गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर के टाइटल का मतलब समझते हैं। सराउंडिंग हम समझते हैं कि हमारे चारों तरफ, और मैटर का मतलब क्या होता है। देखिए, मैटर हम हर उस चीज़ को कह सकते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो और जब हम उसको रखें वो जगह घेरे। और इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि हर वो चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो और जब हम उसको रखें तो वो कुछ जगह घेरे, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, हमारी इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो तत्व है यानी कि मैटर है या फिर पदार्थ है, फिर कण है, वो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। और वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है, इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है? पंच तत्व। चलिए, तो पुरानी बातें, अब हम साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। वो क्या है? फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का फिज़िकल नेचर, उनकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसे हैं, हम उनको देख करके हम क्या क्या बता सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है यानी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। देखिए, हम इसको कैसे समझते हैं। आप एक दीवार का एग्जांपल लें, तो दीवार कैसे बनी होगी? हमने एक ईंट ली, दूसरी ईंट ली, तीसरी ईंट ली, इस प्रकार बहुत सारी ईंटें ली, बहुत सारी ईंटों को मिलाया गया तो क्या बन गया? एक दीवार बन गई। ऐसे छोटे छोटे पदार्थ, कण मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? एक मैटर को बना दिया। ठीक है, अब देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सोच भी नहीं सकते। सो दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। वो इतना साइज़ छोटा है कि हम सोच भी नहीं पाते। ठीक है, मान लीजिए 1000 लीटर की जो पानी की टंकी है, आपने सुना होगा, उसमें ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा ही डालते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के थोड़े सा अमाउंट 1000 लीटर की टंकी के लिए काफ़ी होता है। तो समझ गए कि ब्लीचिंग पाउडर के पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा है और वो बहुत ज़्यादा है कि 1000 लीटर की टंकी में भी वो वहाँ पे सेट हो जाते हैं और उनको पानी को साफ़ कर देते हैं। ठीक है, अब और देखें, ये इसमें एग्जांपल है। देखिए, फिगर नंबर 1.1 में, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि ये एक्टिविटी क्या करना चाहती है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। ठीक है, और गैप कैसे होता है? मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, गिलास में आपने नमक डाल दिया, आपने नमक को घोला। अब उस घोल में हर भाग पे उतना ही टेस्ट नमक का मिलेगा जहाँ तुम्हें दूसरे भाग पे मिलेगा, यानी कि हर भाग में समान रूप से नमक घुल चुका है। नमक कैसे घुल चुका? क्योंकि पानी के दो जो मॉलिक्यूल हैं यानी H2O और H2O के बीच में जो गैप है वहाँ पे सॉल्ट आकर के सेट हो गया है। तो यानी कि मैटर के जो दो मैटर हैं, जो दो चीज़ें हैं, उनके बीच में गैप होता है। तो ये एक्टिविटी है जो हमें यही बताने का काम करती है। अब घर पे करें आपने, वैसे तो बचपन से नींबू पानी, शिकंजी, चाय वगैरह पीते आ रहे हैं, तो उसमें सब यही प्रोसेस काम में आता है। ठीक है, अब है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। ये एक्टिविटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ब्लीचिंग पाउडर वाला एग्जांपल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ही पाउडर पूरे 1000 लीटर की टंकी के लिए काफ़ी होता है। अब देखिए, इसमें भी कुछ एग्जांपल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी 1000 लीटर वाला एग्जांपल दिया। इसमें इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट, जो आपकी लाल दवा होती है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेते हैं, उसको 1000 लीटर की टंकी में डालना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 1000 लीटर पानी है तो बहुत सारा बाल्टी भर के पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। एक छोटा सा उसका क्रिस्टल लिया जाता है, और छोटे से क्रिस्टल को जब डालते हैं तो वो पूरे पानी में समान रूप से फैल जाता है। यानी कि छोटे से क्रिस्टल में इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे पार्टिकल्स थे कि वो इतनी बड़ी पानी की टंकी में फैल गए। तो यानी कि हम कह सकते हैं इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो सकता है, हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो लिखा हुआ है इसीलिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, यानी कि वो इतने छोटे हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, डिटॉल का एग्जाम्पल भी है, 2 ml डिटॉल, 2 ml डिटॉल, यानी डिटॉल की कुछ बूंदें ही पूरी बाल्टी भर के लिए काफ़ी होती हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि उनके लक्षण क्या हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि उनके बीच में गैप होता है। ये थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि गैप कैसे हम पता लगाएंगे, गैप कैसे होता है। आपने एक गिलास लिया, उसमें चीनी घोली, अब चीनी समान रूप से पूरे के पूरे पानी में फैल गई।
क्यों फैल पाई? क्योंकि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप था। अब ऐसा तो है नहीं पूरे ग्लास में वाटर के 2 ही मॉलिक्यूल थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर के चीनी के जो पार्टिकल थे वो सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लिख रहा है लेमनेड यानी नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी वगैरह बनाते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें यही प्रोसेस काम में आता है। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी यही बता रही है, आप इनको खुद पढ़ के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट अपना। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव, यानी कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। ठीक है, जब वो मूव करते हैं तो उनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, किसी भी सब्सटेंस के मूव करने से उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप चल रहे हैं तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, कार सड़क पे चल रही है तो उसको भी हम काइनेटिक एनर्जी का ही एग्जांपल मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक वर्ड है इसमें देखें कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती है तो उसमें डिफ्यूज़न का प्रोसेस काम में आता है। ठीक है, अब डिफ्यूज़न हम कैसे समझते हैं, आप समझिए कि पदार्थों का जो मूवमेंट है यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपने अपने एक पूजा घर में आपने एक अगरबत्ती को जलाया, आपने जलाया तो केवल पूजा घर में, लेकिन खुशबू पूरे रूम में पूरे घर में आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो खुशबू का जो कंसंट्रेशन है यानी कि उस अगरबत्ती के स्मोक का जो कंसंट्रेशन है पहले कहाँ पे जाता था? उस पूजा घर में, और जहाँ पे वो कम है धुआं वो वहाँ की ओर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इस समय ये भी पता लग रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, एयर है वो हमेशा ब्लो करती रहती है, एक जगह रुकती नहीं है, चलती रहती है, तो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दियर हायर कंसनट्रेशन टू दियर लोअर कंसनट्रेशन। हमारी बॉडी के सेल्स में जो ऑक्सीजन आती है, जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही आते हैं। डिफ्यूजन का और मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप एक कटोरी लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें कुछ किशमिश डाल दीजिए, कुछ टाइम बाद आप आके देखेंगे किशमिश फूल गई हैं। क्यों क्यों फूलती हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही किशमिश फूल जाते हैं, क्योंकि पानी का अमाउंट कटोरी में पहले ज़्यादा है और किशमिश के अंदर कम है, तो पानी ज़्यादा से कम की ओर चला जाएगा, इसलिए किशमिश फूल जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आपका एक्टिविटीज़ में। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पोटेशियम इनटू एन हॉट ग्लास वाटर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट सेट द सॉल्यूशन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। देखिए, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर, ये एक्टिविटी नंबर 5 है। आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लें, आप उसको एक कटोरी में डालें जिसमें पानी भरा हो, और आप उसको धीरे धीरे हिलाएं। आप उसको गर्म भी कर सकते हैं और नहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 क्रिस्टल की जो कलर है वो आपको पूरे सॉल्यूशन में फैलता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बताता है? ये आपको बताते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस मूव करते हैं, और एक छोटे से क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं। एक इंक वाला एग्जांपल है। ये एक्टिविटीज़ आप अपने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ें की हुई हैं। अब आप बचपन में होली खेलते थे, आप रंग मिलाते थे, वो क्या होता था कि जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आप आराम से खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, ये भी सही बात है। अगर सॉलिड की जो शेप है वो वैसी ही क्यों बनी रहती है? आपके पास मान लीजिए एक लोहे की जो कील है वो वैसे ही क्यों है? उसकी शेप डेली बदलती क्यों नहीं है? वो बदलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं आपस में, इसलिए वो अपनी एक फिक्स यानी कि डेफिनेट शेप में होते हैं। आपने आपका पेन लिया, आपने उससे काम करके उसको रख दिया, अब आपने 1 घंटे बाद देखा पेन की शेप बदल गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो पेन एक सॉलिड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं, जिससे उनकी जो शेप है वो बनी रहती है। जैसे कि यहाँ पे इनका एक ग्रुप डांस कर रही है कुछ वुमेंस, तो यहाँ बता रखा है कि एक दूसरे को पकड़ के रहती है, तो ये इस शेप में ही बनी नहीं है। ठीक है, तो इनको पार्टिकल से जोड़ के आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। यानी कि एक कील ले लीजिए, चॉक ले लीजिए, रबर बैंड ले लो,
अब उनको पीटें लोहे से। तो अब खुद ही करें ये चीज़ें और देखें भाई कौन सी चीज़ है जो अभी भी मजबूती से जुड़ी हुई है, कौन सी टूट गई है। खुद करके देखेंगे पता लग जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब आयरन को लेकर के पीटेंगे तो थोड़ा इधर उधर फैलेगा, लेकिन एक डेफिनेट शेप में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं बहुत ही ग्रेटर फोर्स से। अब देखिए चलिए कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं। मैटर का मैंने आपको बताया था, जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो, रखने पर जगह गिरे। चेयर मैटर है, ठीक है। और आपका फिर क्या है, आमंड्स मैटर है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, बस यही चीज़ें मैटर, बाकी सारी मैटर नहीं है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। यानी कि देखिए, ये छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। अभी मैंने अगरबत्ती वाला एग्जांपल भी आपको बताया था। मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है, आपकी फेवरेट चीज़ जो भी आप खाते हैं वो बन रहा है, और उसकी खुशबू आपके नाक तक आ गई। क्यों आ गई? डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि डिफ्यूज़न में क्या होता है, एक मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, उसकी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर। भाई खाना बना तो किचन में, तो खाने की सबसे ज़्यादा स्मेल कहाँ रहेगी? किचन में। बाकी रूम्स में कम रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो वो स्मेल क्या करेगी, जहाँ पे खाने की स्मेल नहीं है तो वहाँ से किचन से निकलेगी और अन्य रूम, आपके जो दूसरे रूम से, वहाँ पहुँच जाएगी। अब इसका आंसर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू दे सकते हैं। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन। देखिए, अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा तैराक जो होता है, स्विमर जो होता है, वो पूल में कूदता है और वहाँ पे तैरने लग जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए, वो क्या करता है, एक अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड कर लेता है, यानी कि वी शेप में बना लेता है। जो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड कर लेता है तो वो सामने से पानी को हटाता है और वहाँ से उसको आगे जाने का गैप मिल जाता है, और इस तरह से वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।